वृष राशिफल जून माह 2024 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। इस माह में पंचग्रही योग आपके जीवन में बनेगा, यानी कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, ये पांचों ग्रह 1 जून से लेकर के 15 जून तक या 14 जून तक ये लगातार यहाँ पर युति बनाए रहेंगे। तो पंचग्रही योग आपके जीवन में किस तरह से आपको फल देने वाला है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर आपको विशेष विश्लेषण करके बताएंगे। ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। इस कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखें। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताते हैं, यानी कि 1 महीने तक लगातार चलने वाले गोचर ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से रहेगा, जो कि आपके पारिवारिक जीवन, करियर, व्यापारिक, आर्थिक, मानसिक सभी पक्षों में किस तरह से इसका असर पड़ता है, किस तरह से इसका आपको फल मिलता है, उसे आप जरूर इस खास कार्यक्रम में ध्यानपूर्वक समझें। तो इस गोचर चार्ट को आप देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको पंचग्रही योग आपके जीवन में बन रहा है, यानी कि 5 ग्रहों की युति, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह आपके जीवन में विशेष कारक ग्रह माने जाते हैं, और ये दोनों ग्रह लग्न में गोचर करेंगे। तो लग्नस्थ इनका गोचर होना ये आपके जीवन के अंदर आपके सेहत, स्वास्थ्य, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके एक तरह से डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के लिए आपको ये विशेष सहयोग करेंगे। शुक्र का गोचर यहाँ पर होने से स्वास्थ्य में आपको लगातार चल रहे संकट, परेशानियों का एक बड़ा समाधान मिलेगा। पुराने से पुराने बीमारी का इस माह में आपको इलाज मिल जाएगी, और आप लगातार स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर के अपने जीवन के 100% पराक्रम ऊर्जा को यहाँ पर प्रदर्शित करने में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे संघर्ष और रुकावटों का भी एक बड़ा समाधान का ही एक इसे समय आप निर्धारित कर सकते हैं। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ आपके बेहतर होंगे, क्योंकि आपके जन्म कुंडली, जन्म राशि चक्र के अंदर राहु और केतु का एक राजयोग आपके जीवन में प्रारंभ हो चुका है। राहु यदि लाभ स्थान पर गोचर करे और केतु पंचम भाव में गोचर करे, ऐसे समय, ऐसे कालखंड में व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अलौकिक, चमत्कारिक सफलता, कामयाबी और यश, कीर्ति की अपने जीवन में प्राप्ति करता है, जो कि आपके करियर, आपके स्टडी, अध्ययन कार्य और आपके जीवन में उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए आपको विशेष सहयोग करेगा। 5 ग्रहों की युति जो बना हुआ है, यह आपके जीवन में एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करने वाला होगा। इस माह में मंगल का गोचर मेष राशि में होगा, द्वादश भाव में, यानी कि मांगलिक प्रभाव बन सकता है, जो कि आपके संबंधों को थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, यानी कि पुराने संबंध टूट सकते हैं, नए संबंध जुड़ सकते हैं, या कुछ ऐसी आपकी बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, बदलाव आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन में पुराने रिश्तों को फिर से रिवाइव होता हुआ देखेंगे, फिर से जुड़ता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसे संबंध, रिश्ते तनाव युक्त हो सकते हैं। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए, व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए, उन्नति के लिए आप परिवार से, अपने प्रियजनों से दूर जा सकते हैं। लंबी दूरी और यात्रा की योग इस माह में बन सकते हैं। शनि ग्रह का 17 जून के बाद वक्री हो जाना, ये भी आपको देश विदेश, नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर अपने कार्य क्षेत्र को, अपने करियर, अपने काम करने के तौर तरीके को स्थापित करने में सहयोग करेगा। अपने करियर को बनाने के लिए भी आप देश विदेश की यात्रा आप इस माह में कर सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट्स, व्यापारिक उन्नति के लिए भी आप लगातार जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे, उन इन्वेस्टमेंटों का आपको एक बड़ा रिटर्न यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इस माह में थोड़े खर्चे आपके जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल का द्वादश भाव में गोचर होना, द्वादश भाव में मंगल जब गोचर करता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में चर लक्ष्मी को, यानी कि चलायमान संपत्ति को स्थिर संपत्ति के रूप में बदलने में उसे सहयोग मिल जाता है। अब चल संपत्ति का मतलब आपके बैंक में एक बैलेंस है, उस बैलेंस को आप निकाल करके आपने घर का निर्माण कर दिया, तो यानी कि पैसे तो आपके कम हो गए, लेकिन वो पैसे घर के रूप में आपके जीवन में
स्थिर लक्ष्मी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह का आपको अवसर इस माह में अवश्य मिल सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस माह में बड़े पद प्रतिष्ठा के विस्तार की आपको कल्पना करनी चाहिए। संतान की सफलता भी इस माह में आपके लिए विशेष केंद्र बिंदु बन सकता है। संतान की प्राप्ति आपके जीवन की विशेष एक तरह से संकल्प की सिद्धि करवा सकता है। और संबंध रिश्तों को, क्योंकि शुक्र का दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ने से खासकर महिलाओं के लिए ये शुक्र का गोचर आपको आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिड लाइफ के अंदर सुखद वातावरण की प्राप्ति आपको करवाएगा। पुरुषों के लिए शुक्र, बुध और गुरु की दृष्टि एक साथ सप्तम भाव में पड़ने से पर्याप्त दाम्पत्य जीवन के सुख की प्राप्ति का कारण बनेगा। व्यापारिक सफलता का भी ये तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में विशेष सहयोग करेगा। और इस माह में कुछ बड़े अवसर, बड़े अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए भाग्योदय का एक तरह से कारण बन सकता है। भाग्य के उदय का आपको रियलाइजेशन होगा, अनुभूति होगा इस माह में, क्योंकि शनि का वक्री होना, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही राशियों का प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट करना। मकर राशि आपके भाग्य का राशि होता है और करियर कार्य क्षेत्र का राशि कुंभ राशि, और इन दोनों ही राशियों का फल इस माह में शनिदेव 17 जून के बाद आपके जीवन में प्रदान करेंगे। शनिदेव का एक्टिवेट होना ही आपके जीवन में भाग्य का एक बड़ा फेरबदल हो जाना, लंबे समय से चल रहे संघर्ष का समाप्ति हो जाना और अचानक एक बड़े सफलता के मार्ग पर आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल जाना। जिन कार्यों को, जिन प्रोजेक्टों को जीवन में आप अपने मैटेरियलाइज करना चाहते थे, वो थोड़े से प्रयास, थोड़ी सी मेहनत से ही आपको सफल होता हुआ दिखेंगे। और आपके जीवन में विशेष सफलता, कामयाबी के लिए जो आप अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में थे, जो ढूंढ रहे थे कि मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, वो ऊर्जा भी शनिदेव के वक्री होते ही आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस माह में 15 जून तक पंचग्रही योग बना रहेगा लगातार आपके जीवन में। तो इन पंचग्रही योगों का मतलब होता है कि कुछ ऐसी यश कीर्ति इस माह में आपको अपने जीवन में प्राप्त होगी, जो यश कीर्ति आपके जीवन के अंदर चिरकाल तक लगातार चलने वाला एक उपलब्धि के रूप में आपके जीवन में जुड़ सकता है। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, इन पांचों ग्रहों का युति 1 जून से 15 जून तक रहेगा। तो ये 15 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको अपने जीवन के बड़े से बड़े संकल्प को, बड़े से बड़े उद्देश्यों की शुभारंभ जो है 15 जून के अंदर अंदर ही करनी चाहिए, क्योंकि 15 जून तक ये पंचग्रही योग आपके जीवन में तमाम महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और इसीलिए इस पंचग्रही योग को आपके अपने जीवन के अंदर इसे एक सकारात्मक सफलता के रूप में इसे एक तरह से स्थापित करना होगा। जैसे हम किसी बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए, बड़े घर को बनाने के लिए एक फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, तो उसी तरह से जीवन के बड़े यश कीर्ति के निर्माण के फाउंडेशन को रखने वाला समय 1 जून से 15 जून तक होगा। इस 15 जून के अंदर अंदर ये पांचों ग्रह जब एक साथ आपके लग्न में गोचर करेंगे, तो ये आपके एक सकारात्मक ऊर्जा को इतनी तेज गति से आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, जो आपको स्वयं में भी भरोसा नहीं होगा, स्वयं में भी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी बड़ी सफलता मेरे लाइफ में मुझे मिलनी थी, जो यहाँ पर आप मिलता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे। और यही इस माह की एक बहुत शानदार केंद्र बिंदु बनने वाला है। यदि आप बारंबार लगातार अच्छे परिश्रम, मेहनत के बाद भी सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष आपके जीवन में लगातार चलते जा रहा है और आप चाह करके भी संघर्ष को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में कोई ना कोई ऐसी दोष, दिक्कत, परेशानी है जिसे आपको दूर करनी चाहिए। और उसे दूर करना चाहते हैं यदि आप, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म कुंडली का बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, और कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।